हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 19। अब यहीं से एक नया दौर स्टार्ट होता है हम लोग का। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फैक्टराइज किया था, लेकिन उसमें दो टर्म थे। तो कभी भी अगर दो टर्म को अगर फैक्टराइज करना है तो हम लोग नॉर्मली कॉमन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब अगर आपके पास तीन टर्म आ गए। कितने टर्म आ गए? तीन टर्म। तब आप कैसे कीजिएगा? तब आप कॉमन निकाल करके फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो दो टर्म का आप कॉमन निकाल के तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको तीन टर्म मिलेगा आप कॉमन निकाल करके इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो कभी भी ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसमें मैक्सिमम पावर कितना होता है 2, बट वो सबसे भी आपको लेना देना नहीं है। आप बस केवल इतना समझिए, अगर हमारे पास थ्री टर्म है, कितने टर्म है? थ्री टर्म है, तो आप कॉमन निकाल के इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है अब हम लोग को। और इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहता है क्लास 10th में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे। क्योंकि कॉमन निकालने वाला तो कोई भी कर लेगा फैक्टराइजेशन, क्लास 9 क्लास 8 वाले 7th वाले भी कर लेंगे कॉमन निकालने वाला। मेन है ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे जानिएगा आपको कहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है और कहाँ कॉमन वाला? तो दो टर्म है आपके पास, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। मान के चलिए आपके पास 12x है और 4x है। देखिए यहाँ आपके पास कितना टर्म है? दो टर्म। तो सिंपली आप कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ 4x 4 3 जा 12, कॉमन निकाल दिए, फैक्टराइजेशन हो गया। दो टर्म है तो। लेकिन अगर जैसे ही आपको थ्री टर्म मिला, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस कॉमन वाले मेथड से आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाइएगा। समझ आया? तो एकदम सिंपल है कि अगर कहीं बस भी हम लोग को थ्री टर्म मिल गया तो हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट से उसको स्प्लिट करना है। और यही हमारे लिए 99% इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। और इसी से क्वेश्चन भी आएगा बोर्ड एग्जाम में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो चलिए इसको एकदम डिटेल से समझते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है क्या। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 2। और एक इंपॉर्टेंट बात कि मैं बुक से थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताऊंगा। मेरा जो प्रोसेस होगा और बुक का थोड़ा डिफरेंट होगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज सेम ही होगा, आंसर भी सेम ही आएगा। आप लोग को डरना नहीं है कि सर आप जो सॉल्यूशन करा रहे हैं वो बुक टाइप का तो नहीं है। क्लास 10th में हम लोगों ने भी इसी तरीके से सॉल्व किया है और इसी तरीके से मैंने 198 मार्क्स भी लाया है सीजी बोर्ड क्लास 10th में मैथ्स में आउट ऑफ 100। तो आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूं आप लोगों को उसी तरीके से करना है अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि मेरा मेथड मतलब जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा किससे? बुक से। बाकी 10% कॉन्सेप्ट, 10% जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा मेरा और बुक का। बाकी 90% जो प्रोसेस होगा मेरा और बुक का सेम होगा, आंसर वगैरह सब सेम आएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं इतना कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। तो आप चाहे तो मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। अब देखिए क्या होता है मिडिल। मिडिल का मतलब क्या होता है? बीच का। बीच का कौन सा टर्म? देखिए मिडिल टर्म लिखा है कि नहीं, तो ये और ये बीच का टर्म कौन है? ये 3x। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है इंग्लिश में जानते हैं आप लोग? स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हो गया मतलब टूट गया। तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। मिडिल टर्म
को तोड़ करके हम लोग फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म को तोड़कर 3x को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और वैसे फैक्टराइज करते हैं। अब इसका स्टेप क्या होता है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में तुरंत समझ में नहीं आएगा जब तक आप 2-3 क्वेश्चन अच्छे से ना समझ लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट लोग को क्लास 10th में जैसे ही इंटर करते हैं तो ये बात उन लोग को तुरंत समझ नहीं आती, जब तक आप 3-4 क्वेश्चन नहीं देख लीजिएगा हम लोग का तब तक क्लियर नहीं होगा। स्टेप फर्स्ट देखिए, मैं लिख भी दे रहा हूं। स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है, किसी का भी एक का अगर आपने सीख लिया तो सबका सीख लिया। कभी भी अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइजेशन आता है तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आए, हम लोग को एक्सरसाइज 3 में 12 क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। हर जगह कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा, अपना सेम ही रहेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए करते हैं। तो 2 और यहां देखिए 2 है एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना मिल गया अपने को, 2x स्क्वायर। क्लियर है, ठीक। स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप 2 में आपको क्या सोचना है, थोड़ा सा तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा। क्या, अब आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में। यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए आप लोग, यहाँ क्या लिख दिए, +2। तोड़ना किसको है, बीच वाले टर्म को। अब यही वाला स्टेप सेकंड बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या मतलब, मेन यही है स्टेप 2। जो स्टूडेंट स्टेप 2 समझ लिया उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान बन जाएगा। 2x स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि 3x को हम लोग कैसे ब्रेक करें कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे तो 3x ही आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं पर 3x लिखा है, जैसे यही वाला, तो 3x को मैं 2x प्लस 1x भी लिख सकता हूं 3x के जगह में, क्योंकि 2x और 1x को ऐड करूंगा तो मैं क्या आएगा, 3x ही आएगा। या 3x के जगह में मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या सर, 4x माइनस 1x। 4x में से 1x माइनस होगा तो 3x ही आएगा। या 3x के जगह में मैं 7x माइनस क्या लिख सकते हैं, 4x। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बहुत तरीके से हम लोग 3x को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, बहुत तरीके से। इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हैं। तो 3x के जगह में मैं 2x प्लस 1x भी लिख सकता हूं। क्यों सर, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे तो 3x ही आएगा और उसी के जगह में लिख रहा हूं, दोनों आपस में इक्वल हैं तो उसके जगह में मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3x के जगह में मैं 4x माइनस 1x भी लिख सकता हूं, क्योंकि 4x में से 1x माइनस कीजिएगा तो 3x ही आएगा। 3x के जगह में मैं लिख सकता हूं इसको भी लिख सकता हूं। बट लिखना किसको है वो देखिए, 3x को ऐसे ब्रेक करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो 3x ही आना चाहिए, क्योंकि उसी की जगह में रख रहे हैं भैया, तो उसको जोड़ने या घटाने पे तो 3x ही आना चाहिए, तभी तो 3x के जगह में हम लोग उसको रख सकते हैं। लेकिन दूसरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए। बस यही बात आप लोग को समझना है। तो अगर हम देखिए पहला 2x प्लस x, इसको लेंगे तो 3x आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पे 2x इंटू x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2x इंटू x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसी को मैच करना है, यही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का या आपको ये 3 टर्म दिखेगा हमेशा। आपको क्या करना है, पहले टर्म और लास्ट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। स्टेप फर्स्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ मिलेगा। दूसरा स्टेप क्या है, आपको इस मिडिल टर्म को तोड़ना है, ब्रेक कर देना है, स्प्लिट कर देना है। ऐसे तोड़ना है
कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 2x²। देखिए यहां जो आएगा आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आना चाहिए, ये मैच होना चाहिए। आपने 3x को आपको ऐसे तोड़ना है, जैसे 3x को मैंने कैसे तोड़ा, 2x + x। ऐसे तोड़ना है कि इनको जोड़ने और घटाने पे तो 3x ही आना चाहिए। इसको तो सब कोई जानते होंगे, तभी तो 3x की जगह मैं इसको लिख सकता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे, साइड में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2x² ही आना चाहिए। तो देखिए जब मैं 2x और x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यही ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। समझ आ रहा है? आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि जब भी इनका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आना चाहिए। देखिए आया 2x², मैच किया तो सही है। बस यही 2 स्टेप है, बाकी आगे का तो कोई भी कर लेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा एक एग्जाम्पल और देखिए, जितना भी बचा खुचा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसको पहले पूरा खत्म कर लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल और देखिए। देखिए इसको क्यों नहीं रखे, 4x - x भी रख सकते थे यहाँ, क्योंकि 4x - x को करने पे तो 3x ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। बट जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4x - x, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आ रहा है, जबकि हमको लाना क्या है, 2x²। तो ये इसको हम लोग नहीं रखेंगे। इस तरीके से आपको सोचना है। ये भी तो लिख सकते थे सर, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28 -28x² आएगा, जबकि लाना क्या है, 2x²। तो इसको भी नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे, ये होगा अपना करेक्ट। समझ आया? मल्टीप्लाई करके भी देखना है जो इससे मैच होना चाहिए। चलिए इतना समझ आया होगा तो ठीक, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे, अब इतना होने के बाद देखिए 3x को मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। ठीक है, ऐसे लाइनिंग नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है। बताइए x² को क्या लिख सकते हैं आप, x × x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का प्लस, 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 × x, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का प्लस x + 2, इसको तो आप नहीं तोड़िएगा क्योंकि आगे टूटेगा ही नहीं, x और 2 सिंगल सिंगल है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, मतलब x क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन। अंदर में क्या बचेगा, देखिए इससे एक x बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर में, एक x प्लस का प्लस 2 का 2, ये भी x क्या आ गया बाहर, प्लस का प्लस। देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है कि नहीं है, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं रहता उसमें 1 कॉमन रहता है। कैसे, वो भी समझ लीजिए। 2 को आप 2 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 ही तो होगा, तो 2 की जगह में 2 × 1 लिख दिया हूं। x को आप x × 1 लिख सकते हैं, x 1 जा x वही तो है, कोई तो चेंज नहीं आया है। जो पहले था वो अभी भी है, जो पहले था वो अभी भी है। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो आप कॉमन क्या निकाल दीजिए, 1। अंदर में क्या बचेगा, इसका x प्लस का प्लस 2 का 2। अब देखिए ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। कैसे, अगर आपको लग रहा है, किसी भी स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलत तो नहीं है, तो आप इस स्टेप में चेक कर सकते हैं। जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा हमेशा दोनों का क्या होगा, सेम, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में। इसको आपको एकदम ध्यान पूर्वक अपने दिमाग में रखना है कि हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो क्या होगा, हमेशा
बराबर होगा। यहाँ x प्लस 2 आ रहा है तो यहाँ x प्लस 2 ही आना चाहिए। अगर यहाँ x प्लस 4 आ रहा है तो यहाँ x प्लस 4 ही आना चाहिए। दोनों का हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो ठीक है, इस स्टेप में भी हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद अब सब में कॉमन क्या है, देखिए इस पूरे में इसके पास भी ये आपस में तो मल्टीप्लाई में है, ये भी आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। इसके पास x प्लस 2 है, इसके पास x प्लस 2 है, दोनों के पास क्या है, x प्लस 2। तो इसमें भी कॉमन क्या निकल जाएगा, x प्लस 2। इसके पास x प्लस 2, इसके पास x प्लस 2। अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट में देखिए x प्लस 2 तो बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा, x प्लस का प्लस 1 का 1, x प्लस 2 तो बाहर आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस 1, फैक्टराइज हो गया। समझ आया, x प्लस 2 और x प्लस 1 इसके फैक्टर होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर कौन कौन होगा, एक तो होगा x प्लस 2 और एक होगा x प्लस 1। फैक्टर किसको बोलते हैं आप लोग को हमने अच्छे तरीके से बताया है। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को x प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तभी ये दोनों इसके क्या हुए हैं, फैक्टर हुए हैं। आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। समझ आ गया, थोड़ा मोड़ा आया होगा क्योंकि शुरू में ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बच्चे लोग को परेशान करता है, तो आप लोग परेशान मत होइए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 20, और क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज 20। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, तो हम लोग जो जिस तरीके से बना रहे हैं, जिस प्रोसेस से, आपको वही प्रोसेस अपनाना है। कोई नंबर नहीं काटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है ना, कोई नहीं काट सकता नंबर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट। मैंने क्या बताया आप लोग को, सबसे पहले आपको रफ में, ये सब जितना इधर कर रहा हूं रफ में करना है आपको। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या बताया कि पहला टर्म और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में पूरा माइनस को भी लेना है, ये नहीं कि आप 6 लेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमेशा कर दीजिए। 6 माइनस 6 को भी पहले लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। माइनस 6 इंटू 6x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो, पहले तो साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इतना क्लियर है। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, 6 जा कितना हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, -36 एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। -6 का 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 एक्स स्क्वायर आएगा। स्टेप 2 में क्या करना है, अब देखिए आगे। इसको तो एज इट इज हम लोग को क्या करना है, उतार देना है, क्योंकि हम लोग को स्प्लिट किसको करना है, मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म ये है, मिडिल टर्म क्या है, -5x। ठीक, अब आपको सोचना कैसे है वो भी मैं बता रहा हूं। स्टेप 2 में आपको -5x को ऐसे तोड़ना है कि इनको जोड़ने और घटाने पे तो -5x ही आना चाहिए, लेकिन उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -36 एक्स स्क्वायर। यही बात ध्यान रखना है। -5x के जगह में तो ऐसा दो टर्म लिखेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए, -5x। ये तो सभी जानते हैं, तभी मैं इसके जगह में उसको लिख सकता हूं। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -36x²। तो सबसे पहला डाउट कि सर कैसे तोड़ें, किसको, -5x को, ये बताएगा आपको कैसे तोड़ना है। आप ये सोचिए किसके टेबल में 36 आता है, तो 6 6 जा 36 होता है। बहुत लोग सोचेंगे, चलिए लिख लेते हैं, 6 6 जा 36 होता है। और किसके टेबल में आता है, एक तो आता है 4 के टेबल में आता है या 9 के टेबल में आता है। 4 9 जा 36 या 9 4 जा 36, ठीक है। और आपको x x भी लेना है। देखिए 6x और 6x को आप ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 12x आएगा। कितना आएगा, 12x। 6x और 6x को आप जोड़ के या घटा करके -5x नहीं ला सकते। अब इसको सोचिए, 4x और 9x को आप जोड़ या घटा करके -5x ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। मतलब आपको ये वाला चुनना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आपको समझ जरूर आ जाएगा 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद। जैसे हम लोगों ने ये लिखा इतना तो क्वेश्चन ही उतारा है, पहला स्टेप इतना किया है। स्टूडेंट के मन में सबसे पहला डाउट आएगा, सर -5x को मैं कैसे तोड़ूं कि उनको जोड़ने और घटाने पे -5x आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पे -36x² आए। तो आपको यही बताएगा। देखिए -36 आया है ना, किसके टेबल में 36 आता है, 36 किसके टेबल में आता है, तो 4 9 जा 36 सोचिएगा, 4 9 जा तो 36 होता है, या 9 4 जा 36 होता है। 9 का टेबल भी आप सोच सकते हैं। तो ये भी सोचना है आपको कि 9 और 4 को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -5x ला सकता हूं कि नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन 6 6 जा भी 36 होता है, लेकिन 6 और 6 को आप ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -5x ला सकते हैं, नहीं ला सकते। 6x और 6x को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 12x आएगा। 6x और 6x को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -5x तो आएगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग को इसको नहीं लेना है। किसको लेना है, 9 4 जा 36, इसको लेना है। x² है तो यहाँ x लगाइए, तभी तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x² आएगा ना, ठीक। अब सवाल है, देखिए लाना क्या है, -5x। क्या लाना है, इनका मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा ही आएगा। 9 4 जा 36 आ जाएगा, और x² है तो x भी लगाना पड़ेगा, x इंटू x² हो जाएगा 36x²। लेकिन यहाँ -5x लाना है, तो अगर मैं यहां कर दूं माइनस, तो 9x - 4x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लेकिन लाना क्या है, -5x, तो मैं माइनस यहां ना लगा करके माइनस यहां लगाऊंगा, और यहां क्या लगाऊंगा, प्लस। अब बताइए -9x + 4x क्या हो जाएगा, -5x। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस किसके पास हो। तो पहला दूसरा स्टेप भी हम लोगों ने कवर कर लिया। यहाँ -9x होगा और 4x किस में होगा, प्लस में होगा। इतना बात क्लियर है सभी को। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, 4x को आगे लिख सकते हैं, 9x को पीछे लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बिल्कुल बिंदास होकर के आपको लिखना है, कोई डाउट नहीं है। मन कर रहा है 4x पहले लिख दीजिए, 9x बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना कर लिए, ठीक। तो -9x + 4x, फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट लोग को डाउट होगा। देखिए फिर से इधर देखिए, सबसे पहले हम लोग इतना जानना है कि 9 और 4 के टेबल में 36 आता है, तो यहाँ x लगेगा, यहाँ भी x लगेगा। अब हम लोग को -5x लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख दीजिए आप 9x 4x,
अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं और यहाँ प्लस लगा दूं तो 9x माइनस 4x कितना आ जाएगा 5x, जबकि लाना क्या है -5x, तो ये तो गलत हो जाएगा। माइनस हमको कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा प्लस। तो -9x प्लस 4x आंसर क्या आ जाएगा -5x। अब आप -5x की जगह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका आंसर भी क्या है -5x ही है, उसी की जगह में लिखा है। दोनों आपस में इक्वल है तो किसी को भी किसी की जगह में लिख सकते हैं। इतना क्लियर होने के बाद मैंने क्या बताया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई कीजिए आप -9x इंटू 4x, तो 9 4 जा 36, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस -36x स्क्वायर आ गया। यहाँ देख लीजिए -9x इंटू 4x कितना आंसर आ जा रहा है -36x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करने पे -36x स्क्वायर आना चाहिए, आ रहा है -36x स्क्वायर। अब बहुत बच्चों लोग के मन में होगा सर यहाँ पर भी तो माइनस कीजिएगा तो भी तो वही आएगा, आएगा 9x माइनस 4x कीजिएगा तो -36x स्क्वायर ही आएगा, बट यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ माइनस लगा दिए तो इसका 5x आंसर आ जाएगा, जबकि लाना क्या है -5x। समझ आया, तो इसलिए आप यहाँ माइनस नहीं लगा सकते, यहीं लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको ऐसे दिमाग तो लगाना पड़ेगा ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कि कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा और कैसे करना है। अब देखिए बस यही इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप, और ये स्टेप आपको 3-4 एग्जाम्पल देखने के बाद ही ज्यादा क्लियर होगा, या बार बार देखिए आप वीडियो को 2-3 बार, इसके बाद तो आसान है। अब आपको क्या करना है, 2-2 का पेयर बना लेना है, इसका पेयर बना लीजिए, इसका पेयर बना लीजिए, 9x माइनस 4x या 4x माइनस 9x, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो आप 6 को तोड़ दीजिए सबसे पहले, 2 3 जा 6, इससे छोटे फॉर्म में तो नहीं तोड़ सकते। एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ सकते हैं आप लोग, x इंटू एक्स प्लस, देखिए 6x स्क्वायर को मैंने ऐसे तोड़ दिया, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 9x को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू एक्स। समझ आ रहा है कि काहे तोड़ेंगे, क्योंकि तोड़ने से अच्छा क्लियरिटी पता चलेगा कि कॉमन कौन आएगा बाहर, बस, और कोई दूसरा हम लोग का रीजन नहीं है इसको तोड़ने का। थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए माइनस का मैंने क्या लिख दिया, माइनस 4x को 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2, x को x लिख दीजिए सिंपली, माइनस का माइनस 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3। क्लियर है, इधर का स्टेप तो इजी है, बस कॉमन निकालना है। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसके पास 2 है बट इसके पास 2 है नहीं, तो 2 2 दोनों में रहेगा तभी वो कॉमन बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 3 कॉमन आ जाएगा। इसके पास एक x है, इसके पास भी एक x है, x भी कॉमन आ जाएगा। बाकी सब ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर कौन रहे बचेगा 2, 3 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, और क्या बचेगा x प्लस का प्लस, और अंदर में क्या बचे, 3 तो बाहर चल गया, x भी बाहर चल गया, 3 बचेगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक। यहां देखिए, अब इसमें देखिए इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस साइन है, तो माइनस 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 क्या आ गया कॉमन। इसके पास 2 है, एक 2, इसके पास भी एक 2 है, 2 भी कॉमन आ गया। दूसरा 2 है इसके पास, बट इसके पास दूसरा 2 है नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा। इसके पास x है, इसके पास x है नहीं, तो x भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा कॉमन, अब सब अंदर रह जाएंगे। तो माइनस बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, क्या बचा ये 2 और x, 2x, माइनस तो कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब प्लस साइन बचा,
2 भी बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचा 3। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, 2x+3 2x+3 समझ आ रहा है। अगर मैच नहीं किया मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है आपने। अब सब में कॉमन क्या है, देखिए ये है एक, ये है एक, दो, इसमें कॉमन क्या है, इसके पास भी 2x+3 है, इसके पास भी 2x+3 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 2x+3 है। 2x+3 कॉम बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर में 3x बचा, माइनस का माइनस, 2 का 2, 2x+3 तो बाहर आ गया कॉमन। तो ये फाइनली फैक्टराइज कर दिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके, 6x² माइनस 5x-6 को का फैक्टर कौन हो जाएगा 2x+3 और 3x-2। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 20 भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब देख लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपका बचा खुचा जो भी डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल नंबर 21 में। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। ठीक है, मजा आएगा, जो भी आपका डाउट है एकदम गौर से देखिएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ही एज इट इज यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, विच इज 14x² प्लस 19x-3। पहला स्टेप मैंने आप लोग को क्या बताया है, रफ में आपको करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो -3 इंटू 14x²। ठीक है, देखिए 14x² के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में है ये, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस को सो नहीं रहता है वो। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 42 हो जाएगा। x² का x², तो आंसर कितना आ गया -42x²। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, 14x² को हम लोगों ने 14x² लिख लिया, -3 को -3 लिख दिया, स्प्लिट तो 19x को करना है मिडिल टर्म को। अब स्टूडेंट के मन में पहला सवाल, मैं बताया हूं आपको 19x को ऐसे ब्रेक करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 19x आए, प्लस 19x आए। ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है, प्लस 19x आए, और दूसरा उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -42x² आना चाहिए। दो शर्तें हैं। अब दोनों शर्त को फुलफिल करने के लिए अब स्टूडेंट लोग का दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा, कैसे करेंगे। तो देखिए स्टेप 2 सब चीज का तोड़ है। स्टेप 2 में आपको क्या सोचना है, अब सर हम लोग कैसे जानेंगे कि किसका किसका मल्टीप्लाई करने पे किसको किसको आपस में जोड़े या घटाएं तो 19x भी आ जाए और उनका मल्टीप्लाई करने पे -42x² भी आ जाए। आपको यही बताएगा, देखिए 42 आया ना, बस नंबर को ध्यान दीजिए। अब आप सोचिए किसके टेबल में 42 आता है, सोचिए। मेरे मन में आ रहा है 6 7 जा 42। हाँ 6 7 जा क्या होता है 42। अब ये भी सोचना है आपको 6 और 7 को आपस में आप जोड़ के या घटा करके 19x ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। 6 और 7 को ऐड भी कीजिएगा आप तो कितना आएगा 13, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 बचेगा। ये तो खत्म हो गया। दूसरा सोचिए अब किसके टेबल में 42 आता है, 6 का तो 7 का भी हो गया, 9 का 8 का देखिए, 8 के टेबल में 42 नहीं आता। 9 का टेबल देखिए, 9 के टेबल में भी नहीं आता। थ्री वन जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12,
10 का टेबल में तो आएगा ही नहीं, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, 12 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, देखिए 12 के टेबल में भी नहीं आएगा, 13 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, 26 39 52, 13 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, 14 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 14 2 जा 28, 14 3 जा, ये तो दिख ही रहा है, 14 3 जा कितना आता है 42, लेकिन 14 और 3 को अगर हम लोग ऐड भी करेंगे तो 17 आएगा, 14 और 3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17, लाना क्या है 19x, बन नहीं रहा है। अब स्टूडेंट लोग को और प्रॉब्लम हो रहा है कि सर कैसे खोजें ऐसे में, उसके लिए भी मेरे पास तोड़ है, देखिए कैसे। अब मेरे को भी परेशानी हो रही है, आपको भी परेशानी हो रही होगी, ऐसे कुछ मत कीजिए, 42 को क्या कर दीजिए, इसका एलसीएम निकाल दीजिए, इसको तोड़ दीजिए छोटे छोटे नंबर में, किससे टूटेगा 2 से, किसी भी बड़ा नंबर अगर यहाँ आ जाए, अभी देखिएगा एक्सरसाइज का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा हम लोग को, तो बड़े बड़े नंबर का जैसे 329 मिल गया, अब कैसे समझ में आएगा कि क्या क्या नंबर लें कि उनको मल्टीप्लाई करने पे 329 आए, तो कुछ मत कीजिए, आप उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब तो यहाँ दिख ही रहा है 21 2 जा कितना होता है 42 आ गया कि नहीं, और 21 से मैं 2 माइनस कर दूं तो 19 आ गया कि नहीं, तो आगे ज्यादा तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग को यहीं पास मिल गया, चाहे नहीं बनते रहता तो आप तोड़ सकते थे, 21 2 जा 21 और 2, समझ आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखिए 21 लिखिए, x तो लगाना ही पड़ेगा, और 2x, क्योंकि x वाला सही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब सवाल है 20, अब प्लस और माइनस किसके पास लगेगा, अब मैं यहां बता दे रहा हूं जिन लोगों को दिक्कत होता होगा, ये 21x है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x, अगर यहाँ अगर बहुत माइनस यहाँ लगा लिए बहुत स्टूडेंट लोग और प्लस यहाँ लगा दिए, तो -21x प्लस 2x क्या आ जाएगा -19x, गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर में क्या है +19x, आपको माइनस यहाँ लगाना है और प्लस यहाँ लगाना है, 21 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 19x, समझ आया बात कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। दूसरी बात, तो इनको देखिए घटाने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 19x आया कि नहीं आया, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करने पे -42x² भी तो आना चाहिए, दूसरा कंडीशन भी तो फुलफिल होना चाहिए। चलिए करके दिखाते हैं आपको, दोनों कंडीशन फुलफिल करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे इतना आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पे -42x² आना चाहिए, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21x है मल्टीप्लाई -2x है, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर ब्रैकेट, 21x के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आंसर कितना आएगा माइनस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा 42, x का मल्टीप्लाई x से होगा x², आ गया कि नहीं आ गया, हो गया कंडीशन फुलफिल। अब क्या करना है आगे, बस कॉमन निकालना है, जिसको कॉमन निकालना आता है उसका तो मजा ही मजा है। अब देखिए सबसे पहले 14 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो 2 7 जा कितना होता है 14 कर दिया, x² को कैसे ब्रेक करिएगा x इंटू एक्स, तो 14x² को हम लोगों ने ऐसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने से आसानी होगा कि कौन कॉमन निकलेगा, समझ आया बस। और जिन स्टूडेंट लोग को डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्लस का प्लस लिख दिए, 21 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं 3 7 जा 21 इंटू में x, अब यहां माइनस है इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए माइनस का माइनस लिख दिया, 2 का 2 लिख दे रहा हूं,
इनटू में क्या है x, माइनस का माइनस, 3 का 3। अब दो दो लेना है आपको, एक ये है और एक ये है। अब बताइए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 है क्या? नहीं, तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा। इसमें 7 है, इसमें 7 है क्या? है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, मतलब 7 कॉमन निकलेगा। इसमें x है, इसमें भी x है, x भी कॉमन निकलेगा। इसमें 3 है बट इसमें 3 है क्या? नहीं, तो 3 कॉमन नहीं निकलेगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, वो भी कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा 7x को छोड़कर। तो 7 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू में x, तो 2x लिख दीजिए। प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 का 3, 7x तो ब्रैकेट के बाहर कॉमन आ गए। यहां देखिए इसके पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ गया? कॉमन। अब इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 है क्या? नहीं, 2 कॉमन नहीं आएगा। इसके पास x है बट इसके पास x है क्या? नहीं, तो इसमें भी कॉमन नहीं आएगा। ये और ये जोड़ी में देखते हैं, इसका इसका जोड़ी, इसका इसका जोड़ी, तो यहाँ केवल माइनस माइनस साइन कॉमन आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर 2 बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस बाहर आ गया, क्या बचा रह जाएगा? प्लस 3 का 3। देखिए 2x माइनस कॉमन आ गया ना, तो माइनस हट गया, कोई साइन नहीं बचा, मतलब प्लस आएगा। ठीक है, देखिए मैच किया कि नहीं किया? किया, और करना भी चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 आप लिख सकते हैं, बताया था ना कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कर दीजिए। आप यहाँ पर चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, 1 कॉमन आ गया। अब देखिए सब में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें, इसके पास भी 2x प्लस 3 है, इसके पास भी 2x प्लस 3 है, तो यहाँ 2x प्लस 3 आ जाएगा। और अंदर में क्या बच जाएगा? 2x प्लस 3 तो बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 7x, माइनस का माइनस, 1 का 1, 2x प्लस 3 तो बाहर आ गया, अंदर में क्या बचेगा? केवल 1। तो इसका फैक्टराइजेशन करके हम लोगों ने फैक्टर निकाल लिया। इसका फैक्टर क्या होगा? 2x प्लस 3 और 7x माइनस 1। ठीक, अब जिनको थोड़ा मोड़ा और डाउट बचा है, क्योंकि मेन यहीं पर होता होगा स्टूडेंट लोग को डाउट, दो कंडीशन हम लोग को फुलफिल करना है कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 19x आना चाहिए और इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। बस यही दो कंडीशन आपको सीखना है। तो जो भी बचा खुचा है वो हम लोग 21 में देख लेते हैं। ये 21 है, 22 है, 14x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 3, ये 21 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21। अब 22 देख लेते हैं, बचा खुचा जो डाउट है वो वहां क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल जो कि मिडिल टर्म पे बेस्ड है, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3 में, वहां और अच्छे डिटेल में सीखेंगे। तो इसमें हम लोग को रूट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है। फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3, यही क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे, सेम मेथड से करेंगे, कोई भी अलग नहीं होगा अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ नोट कर लेना है स्टार्टिंग में। 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब मैंने पहला स्टेप आप लोग को क्या बताया है? स्टेप फर्स्ट ये बताया है मैंने आप लोग को कि फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म का आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, और यहाँ की क्या है? 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर। इनका हम लोग को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। कर देते हैं। अब देखिए रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा यहाँ। अब 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर है इतना? ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। देखिए
रूट के बाहर वाले का मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले से होगा। रूट के बाहर कौन है 2, रूट के बाहर कौन है 4, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 2 4 जा 8। रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई रूट के अंदर वाले से होगा, तो √3 इंटू आप ऐसे लिख सकते हैं √3 एक्स स्क्वायर। √3 का जब आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3, ये सबको पता होना चाहिए। √3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा 3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का माइनस, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। बस समझ आ रहा है, मिल गया। स्टेप फर्स्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आंसर आ गया -24 एक्स स्क्वायर। अब आपको मिडिल टर्म कौन है 5x को ऐसे तोड़ना है। पहला कंडीशन कि उनको जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 5x। दूसरा कंडीशन उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -24 एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट कि आप हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें कि आंसर में किसका किसका मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। सोचिए 3 का टेबल सोचिए, 3 8 जा कितना होता है 24, 3 8 जा 24, 3 और 8 को हम लोग प्लस या माइनस करके 5 ला सकते हैं, बन गया काम। तो केवल आपको टेबल सोचना है, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 हम लोग को पता चल गया 24 किसके टेबल, तो कोई भी नंबर आ रहा है ना यहाँ पर, तो आप लोग को क्या कीजिए, आप सोचिए कि किसके टेबल में वो नंबर आता है। फिर नंबर आप सोच लीजिएगा, फिर देखिए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हम ये ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। अगर ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं ला सकते तो फिर दूसरा टेबल सोचिए जिसमें सेम नंबर आता है। बड़ा नंबर आ गया तो आप एलसीएम लेके तोड़ दीजिए, वो भी आएगा। आप बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो में उसका भी तोड़ बता दूंगा मैं आप लोग को। तो 24 किसके टेबल में आ रहा है 3 8 जा 24, और 3 और 8 को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5x भी ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। तो अब देखिए क्या करेंगे हम। देखिए 3 और 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 8 और 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो डाउट है आप लोगों का क्लियर कर देता हूं मैं, कैसे हूं लिखिए, आंसर लास्ट में वही आना है, ठीक है। तो कोई डरना नहीं है किसी को, ठीक। तो चलिए अभी तो जान गए हम लोग कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करना है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे -2√3। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे 8 और 3 में, यहाँ x x लगाना पड़ेगा, तभी तो x वाला से ही जुड़ेगा या घटेगा और आंसर x आएगा अपना। अब बताइए +5x है, मतलब बड़ा नंबर प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। 8x में से 3x माइनस कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5x। क्लियर हो गया, 8x प्लस में होगा और 3x यहाँ माइनस लगेगा, तभी इसमें 8x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना 5x। पहला कंडीशन तो हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके देखिए साइड में, 8x का मल्टीप्लाई कर दीजिए -3x से, तो यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किए तो क्या आया रिजल्ट माइनस। 8 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिएगा तो 8 3 जा 24, x का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए -24 एक्स स्क्वायर ही लाना था, -24 एक्स स्क्वायर ही आया है। समझ आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए, तो इतना ही था, 2 कंडीशन फुलफिल करना रहता है कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5x आए और उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए जो फर्स्ट स्टेप में है। बस इसी को समझना है स्टूडेंट को। यहाँ जो नंबर आ रहा है उसका आपको टेबल देख लेना है, जैसे 3 8 जा 24 होता है या 8 3 जा 24 होता है। 2 नंबर मिल गया आपको 8 और 3, फिर आपको सोचना है 8 और 3 को मैं जोड़ करके या घटा करके 5 ला सकती हूँ या ला सकता हूँ कि नहीं ला सकते। ला सकते हैं, अगर नहीं ला सकते तो दूसरा देखते हैं, दूसरा का टेबल देखते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद सिमिलरली हम लोग को 2 का पेयर बना लेना है और इसमें जो भी बाहर निकल रहा है उसको निकाल लेना है, ठीक है। तो 4 √3 है, तो यहाँ 4 है
√3 है। एक्स स्क्वायर को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक्स इंटू एक्स। 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए यहाँ 4 है ना, तो 4 के फॉर्म में ही ब्रेक कीजिए। 4 इंटू 2, एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, 3 का 3 इंटू एक्स माइनस 2√3। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। दो दो टर्म, ये पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म, इसमें कॉमन देखिए, इसके पास 4 है, ये मल्टीप्लाई में ही है, इसके पास भी क्या है? 4, तो 4 4 आपस में क्या आ गए? कॉमन। इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो x भी क्या आ गया? कॉमन। √3 इसके पास है, बट √3 इसके पास है क्या? नहीं कॉमन। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 4 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा रह जाएगा? √3 और x, √3 और x। ध्यान रहे x जो है वो रूट के बाहर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर दिए, गलत हो जाएगा। ये रूट के बाहर है x, प्लस का प्लस हो गया, यहां क्या बचा? 2x बचा, सॉरी 4 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, केवल क्या बचा? 2 बचा। अब देखिए इसके पास भी माइनस साइन है, इसके पास भी, अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन, इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, तो माइनस क्या आ गया? कॉमन। अब तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसके पास 3 है, लेकिन इसके पास 3 नहीं है, ये तो √3 है, अलग है डाटा। इसके पास x है, बट इसके पास x है क्या? नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3x, माइनस तो कॉमन आ गया, तो प्लस हो जाएगा 2√3। अब बहुत स्टूडेंट लोग को दिखा होगा प्रॉब्लम कि सर अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, ये अंडरस्टूड रखिएगा। अब बहुत स्टूडेंट लोग को लग रहा होगा सर आपने तो बताया था कि ये वाला स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए? वेरिफिकेशन का स्टेप है, कि हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ये हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट मेरा इक्वल है क्या? नहीं है, लेकिन इक्वल इसको मैं बना दूंगा। कभी भी रूट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा इस वाले स्टेप में हम लोग का मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर हम लोग दूसरे स्टेप में मैच करवा देंगे। कैसे वो देखिए, लेकिन अगर आप इसको बुक के मेथड से कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, मेरे कंपैरिजन में बुक वाला का थोड़ा सा टफ लगेगा, हम लोग का थोड़ा सा क्या लगेगा? इजी लगेगा, और एक्सरसाइज का भी हम लोग का इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसको और क्लियर करते हैं। देखिए इसको मैं बराबर कर देता हूं। अब यहां पर तो ठीक है, यहां पर देखिए ये 4x हम लोगों ने लिख दिया, ये √3x लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ 2 लिख दिया। अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं निकल सकता, माइनस का माइनस, 1 का 1 लिख दिया, 3। लेकिन यहाँ 3 और यहाँ √3 में कुछ बात बन सकती है। कैसे सर? देखो हम लोग √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3। मतलब ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। इतना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक है, तो कहीं पर भी 3 है, उसके जगह में मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो 3 की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे? √3 इंटू √3। समझ आया? 3 को √3 इंटू √3 लिख दिए 3 की जगह में। इंटू में क्या है? x, प्लस का प्लस 2 का 2 इंटू √3। इनके बीच कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैच करेगा, ये 4x हो गया, ये √3x प्लस 2 हो गया। अब देखिए इसके पास √3 है, इसके पास √3 है, माइनस का माइनस, √3 कॉमन आ जाएगा, तो √3 बाहर आएगा, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो √3 ही रहेगा। अंदर में क्या बचा? √3, एक √3 तो बाहर आ गया, और ये क्या बचा? x प्लस का प्लस, √3 तो बाहर आ गया, क्या बचा? 2। अब देखिए मैच किया है कि नहीं किया, मजा आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करा देंगे। पहले देख लेते हैं, ये तो आता ही होगा हालांकि फ्रेम में अपना। अब देखिए
लास्ट स्टेप। अब ये अपना एक टर्म है और ये अपना एक टर्म है, इन दोनों में हम लोग को देखना है कॉमन क्या है। देखिए मैच किया ना, अब सॉल्व हो रहा है सही। अब इसमें √3x+2 है, इसमें भी √3x+2 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, √3x+2। ठीक है, √3x+2, यहां से भी √3x+2, यहां से भी कॉमन आ गया। अंदर में क्या बचा, 4x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 4x बचेगा। यहां से √3x+2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 4x, और माइनस √3x+2 यहां से बाहर आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, √3 बचेगा, तो -√3। तो ये फैक्टराइज करके हम लोगों ने ये दो फैक्टर निकल गए, किसके, इसके। देखिए कितने इजी फॉर्म हम लोगों ने निकाल लिया।